नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पे, जहां हम मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमने पहला चैप्टर जो शुरू किया है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के टोटल हमने 11 पार्ट्स देखे। 11 पार्ट्स में वीडियोस देखा। हमने 50 से भी ज़्यादा सवाल सॉल्व किए उन वीडियोस में। अब जो टॉपिक है वो है वर्क एंड वेजेस। ये टाइम एंड वर्क का ही एक एक्सटेंशन है। बेसिक फॉर्मूला टाइम एंड वर्क वाला ही हम यूज करेंगे। बस इसमें क्या है ना कि अब हम लोग काम के बदले जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेज देंगे, उनका वेतन या सैलरी देंगे, पैसे देंगे। तो वो पैसे किसको कितने मिलने चाहिए, किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो निकालेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है इस टाइप के सवाल को करने के लिए, कि जो पैसे हैं, जो अमाउंट है, जो सम ऑफ मनी है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके किए गए काम के अनुसार, कि किसने कितना काम किया है। तो वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इफिशियंसी। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें तो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वो उनके हम इफिशियंसी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इफिशियंसी के रेशियो में, कि जिस रेशियो में उनका एफिशिएंसी होगा उस रेशियो में हम उन्हें पैसे बांटेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा ना, पहली बात तो ये है कि अगर सभी जो भी लोग हैं जिनको हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इक्वल दिनों के लिए काम कर रहे हैं या इक्वल घंटे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए उनके द्वारा किए गए जो घंटे हैं या दिन है, काम जितना समय लगा रहे हैं उस काम को करने में, अगर वो सब बराबर है ना तो सिंपली हम इफिशियंसी के रेशियो में ही पैसे को बांट देंगे। लेकिन क्या होगा, कभी कभी किसी किसी सवाल में ऐसा होता है कि कोई एक बंदा है जो 3 घंटे काम कर रहा है, कोई दूसरा बंदा है जो 2 घंटे काम कर रहा है, और कोई तीसरा बंदा है जो 10 घंटे काम कर दे रहा है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ए की इफिशियंसी हम मान लेते हैं कि 2 है, बी की इफिशियंसी 4 है और सी की इफिशियंसी मान लेते हैं 5 है, तो ये देख पा रहे हैं कि अगर ए जो है 1 घंटे में 2 पेन बना रहा था तो उसने 6 पेन बनाया। अगर बी 1 घंटे में 4 पेन बना रहा था तो 2 घंटे काम करके 8 पेन बनाएगा, और सी 1 घंटे में अगर 5 पेन बना रहा था तो 10 घंटे काम करके वो 50 पेन बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो समय है ना, जो ये लोग अपना खर्च कर रहे हैं उस काम को करने में अलग अलग है। तो यहाँ पर हम सिंपली इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि भले ही इफिशियंसी अलग अलग है। मान लेते हैं एक पल के लिए कि सी की इफिशियंसी एक ही होती, 5 ना होने की बजाय। अगर इफिशियंसी 1 होती तो वो 10 घंटे में कितने पेन बनाता, 10 पेन बनाता। उस केस में भी वो ए और बी से ज़्यादा पेन बना रहा होता, लेकिन उसकी इफिशियंसी तो कम है। तो हम उस कंडीशन में अगर सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी के रेशियो पे पैसे बांटते तो हम सी को कम पैसे दे रहे होते, जो कि गलत है, क्योंकि सी ने ज़्यादा समय काम किया है और उसने ज़्यादा पेन बनाए हैं, तो उनको ए और बी से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। कहने का मतलब यही है। इसको अगर हम शॉर्ट में ब्रीफ करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर टाइम सारे बंदों द्वारा, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर समय एक ही खर्च कर रहे हैं किसी काम को करने में, तो हम पैसे उनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे। अगर वो अलग अलग समय खर्च कर रहे हैं तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि उन्होंने उस काम का कितना हिस्सा किया है, और उस हिस्से के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो ये तो बस थ्योरी हुई कि हमने समझा कि कैसे निकालेंगे। अब हम इस पे प्रीवियस ईयर में आए हुए इजी से लेकर टफ क्वेश्चंस तक सभी इसको देखेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम देखेंगे कि कैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि मोहित और रोहित अंडरटूक अ वर्क फॉर 2200 रुपीज।
मोहित और रोहित ने किसी काम को करने का सोचा और उस काम के बदले उन्हें 2200 रुपये मिलने थे। मोहित जब अकेला किसी काम को करता है ना तो 10 दिनों में कर देता है, वहीं पर रोहित अगर कोई काम को अकेले करता है तो वो 12 दिन लगाता है। तो अगर वो साथ में काम करते हैं तो हमें बताना है कि दोनों को जो पैसे मिले उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों रोहित और मोहित एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक साथ काम करेंगे तो जो समय देंगे वो उस काम को करने पे वो बराबर होगा। तो ऐसे केस में जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सिर्फ और सिर्फ उनकी इफ़िशियंसी के रेशियो पे होंगे, इफ़िशियंसी के रेशियो पे। तो हम उनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। मोहित एक काम जब करता है ना अकेले तो 10 दिनों में करता है, और वहीं पे जब रोहित करता है तो उसे 12 दिन लगते हैं। एलसीएम निकाल लिया इसका, 10 और 12 का एलसीएम हो गया 60। तो जब मोहित का इफिशियंसी निकाले तो ये आ गया 6 और रोहित का आ गया 5। इफिशियंसी निकालने का तरीका हम पहले के वीडियोज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने मोहित और रोहित का इफिशियंसी फाइंड आउट कर दिया। तो इनका रेशियो निकला क्या, 6:5। तो हमें निकालना है मोहित को कितने पैसे मिले। तो ये देखना है टोटल पैसे कितने थे, 2200 रुपये हैं टोटल पैसे। 2200 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6:5 के रेशियो में। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, सम ऑफ रेशियो। इन अनुपात का योग निकालेंगे हम लोग कि क्या होता है। तो 6 और 5 11। तो अनुपात के हिसाब से उनको 11 रुपये टोटल मिले थे, पर वो 11 नहीं है, वो 2200 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 11 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई मोहित का निकाल रहे हैं तो मोहित की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 से। तो 11 से जब इसको काटा 2200 200 बार में जाएगा तो ये आ गया 1200। तो मोहित को 1200 रुपये मिले, और वहीं पे जब रोहित का निकालेंगे हम तो 2200 को वही सम ऑफ रेशियो जो 11 आया है उससे डिवाइड करेंगे, और जो रोहित का एफिशिएंसी है 5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो 2200 रुपये मोहित को मिलते हैं और रोहित को मिलते हैं 1100 रुपये, क्योंकि मोहित की एफिशिएंसी ज़्यादा थी ना, वो 6 काम कर रहा था एक दिन में, रोहित कम काम कर रहा था एक दिन में, तो इसीलिए मोहित को ज़्यादा पैसे मिले हैं 1200 रुपये और इसको 1000 रुपये। तो इस तरीके से हम दोनों का डेली जो टोटल वेज है वो निकाल सकते हैं। तो मोहित को 1200 मिले, रोहित को 1000 मिले, तो मोहित को कितना रुपये ज़्यादा मिला है, 200 रुपये। तो यही हमसे पूछा है कि दोनों को जो पैसे मिले हैं, जो राशि मिली है, उसमें क्या अंतर है। तो 200 रुपये का अंतर है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह सही जवाब होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वैसे ही दिया गया है Z1 और Z2 दो लोग हैं, 15 दिन में किसी काम को कर देते हैं जब साथ में काम करते हैं टुगेदर। जेड अकेला उसी काम को जब करता है ना तो 30 दिनों में करता है। अब दे टुक 2000 टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ Z1। तो फिर से हम वही करेंगे, ये Z1 प्लस Z2 ये दोनों जब मिल के काम को करते हैं तो 15 दिनों में काम खत्म। Z2 जब अकेले करता है तब वो काम 30 दिनों तक चलता है। तो हम यहाँ से Z1 और Z2 के एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एलसीएम निकाला 30, 15 से भाग करेंगे, ये 2 आ गया इसकी एफिशिएंसी, इसकी आ गई 1। अगर Z2 की एफिशिएंसी 1 है, Z1 Z2 की एफिशिएंसी 2 है, दोनों के जोड़ने पे, तो अब Z1 की भी 1 रहेगी, क्योंकि Z2 की जगह जब 1 पुट करेंगे तो Z1 भी 1 निकल के आ जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1-1। अब भाई दोनों की एफिशिएंसी जब बराबर है तो 2000 रुपये थे वो भी बराबर हिस्सों में बटेंगे, 1 और 1 के अनुपात में, यानी एक को 1000 मिलेगा और दूसरे को भी 1000 रुपये ही मिलेंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ABC 3 लोग हैं, ये अकेले अकेले जब काम को करते हैं तो 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में कर पाते हैं। अब जब ये लोग काम साथ में करते हैं तो उनको जो वेज मिलता है ना, जो सैलरी मिलती है, तीनों को मिला के 2600 रुपये मिलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा बताना है कि सी को कितना सैलरी मिला। तो साथ में काम कर रहे हैं ये लोग, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। ए कर लेता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में जब अकेले कर रहे होते हैं, और सी करता है 20 दिनों में। तो टोटल वर्क जो आ गया इन तीनों का एलसीएम वो हो गया 60, ये आ गया 6, 15 चौके 60 और ये आ गया 3। तो ये तीनों निकल गया उसकी इफिशियंसी का रेशियो 6:4:3 ये निकाल लिया हमने। अब ये जो 2600 रुपये है इसको इसके ही हिसाब से बांट देंगे।
तो 2600 रुपये है। टोटल इफिशियंसी कितना है, 6 4 10 3 13, तो इसको 1300 से डिवाइड करेंगे। और हमें निकालना किसका, सी का निकालना है सिर्फ। वैसे तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सी का बोला है, तो सी का एफिशिएंसी 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 13 से कट करेंगे तो ये 200 बार में, और 3 दूना 600 रुपये सी को मिलेंगे, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई और जेड जब किसी काम को करते हैं ना अकेले अकेले, तो 4 5 और 7 दिनों में कर लेते हैं। 415 रुपये मिले हैं किसी काम को करने में। एक्स वाई जेड हैव वर्क टुगेदर, अब तीनों ने साथ में काम किया है, तो एक्स का शेयर बताना है हमको। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम सवाल है, जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 3 को, वैसे ही करेंगे हम। एक्स वाई और जेड ये तीनों 4 5 और 7 दिन में काम खत्म करते हैं। तो 4 5 और 7, 5 और 7 तो प्राइम नंबर्स है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो 4 5 20 7 140 आ गया। 4 से जब भाग करेंगे तो अब आएगा ये 35। 5 से भाग करेंगे तो वाई की एफिशिएंसी आएगी हमारी 28, और 7 से भाग करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी जेड की 20। तो यही हमारा अनुपात हो गया 35:28:20 एफिशिएंसी का। तो हमको टोटल पैसा कितना मिला है, 415, और टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ें तो 8 5 13, 3 2 5, 2 7 1 8, 83 आ रहा है, 83। और हमें निकालना किसका शेयर है, एक्स का शेयर निकालना। एक्स का जो इफिशियंसी है वो 35 है, तो इसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि 85 से 415 5 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 5 से जब 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 2 बचा 5 3 15, 2 17, 175 रुपये मिलेंगे एक्स को। 415 रुपये में से एक्स ले जाएगा 175 रुपये। इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, इसीलिए जो पैसे ले जाएगा वो वाई और जेड से ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स वाई जेड कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग 3400 रुपये। 3400 रुपये का काम था, ठीक है। एक्स वर्क फॉर 5 days। अब देख यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, कि जब वो लोग साथ में काम करते हैं ना, इक्वल टाइम खर्च करते हैं किसी काम को करने में, तो जो इफिशियंसी का रेशियो आता है ना, उसी के आधार पे हम पैसे बांट देते हैं। लेकिन जब वो लोग अलग अलग दिनों तक या अलग अलग घंटों तक काम करेंगे, तो उनके इफिशियंसी पे हम नहीं बांट सकते हैं उसके कि किसको कितना पैसा मिलेगा। हम बांटेंगे कि किसने एक्चुअल में उतने टाइम में कितना काम कंप्लीट किया है, उस आधार पे हम बांटेंगे। तो इस सवाल से हम वो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी क्लियर कर लेंगे। बोल रहा है कि एक्स वर्कड फॉर 5 days, एक्स ने 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन काम किया, और जेड ने 10 दिन काम किया। इफ द डेली वेजेस आर इन द रेशियो 4:5:3, मतलब 4:5:3 के रूप में उनका डेली वेजेस है, ठीक है। तो अगर एक्स काम करता है ना, तो उसको पर डे के हिसाब से 4 रुपये मिलते हैं। मतलब ये रेशियो है, रेशियो का मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये डेली वेजेस का रेशियो है। तो अगर एक्स काम करता ना, अगर एक दिन में उसको 4 रुपये मिल रहे होते हैं, तो उसको 4 मिलते हैं, वाई को 5 रुपये मिलते हैं, और जेड को 3 रुपये मिलते हैं। लेकिन क्या है कि एक्स ने काम किया 5 दिन तक, तो उसको अगर पर दिन के 4 रुपये मिल रहे थे, तो 5 दिन तक जब काम करेगा तो 5 चौके 20 रुपये मिलने चाहिए एक्स को। वाई को पर डे 5 रुपये मिलते हैं, तो वाई ने 7 दिन काम किया है, इसका मतलब 7 5 35 रुपये मिलने चाहिए उसे। और जेड को पर डे 3 रुपये अगर मिलते हैं, तो उसने 10 दिन काम किया है, यानी 10 ये 30 रुपये मिलने चाहिए थे। यहाँ तक क्लियर। अब क्या है कि एक्स को मिलना चाहिए था 20 रुपये, वाई को मिलना चाहिए था 35, और जेड को मिलना चाहिए था 30 रुपये। तो अगर तीनों को कितना मिला ये निकालें ऐड करके, तो ये निकलेगा 20 और 35, 55 और 30, 85। मतलब तीनों को मिला के 85 रुपये मिलना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 85 रुपये नहीं मिले हैं, कितना मिला है, 3400 रुपये मिले हैं। इसका मतलब ये 85 3400 के इक्विवेलेंट है। तो हम निकाल लेंगे इसके। तो वैसे बहुत तरीके हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये कितना गुना है, उतना ही गुना एक्स वाई जेड का वेज को कर देंगे तो निकल जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं ना कि 3400 है, इसको हम 85 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली।
अब पूछा किससे, हमें x का पूछा है, तो x का वेज कितना होता है 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y का पूछा होता अगर हमसे, तो इस 3400 बाई 85 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y के डेली वेज यानी 35 से। और वहीं पे अगर z का पूछा होता हमसे, तो हम इसी को z का डेली वेज जितना 30 निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का पूछा है तो बस इसको सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 से कट गया, 17 से 85, और ये 17 से कट हो गया 200 बार में, और ये 5 से कट कर देते हैं, 5 के 20, तो 200 इंटू 4 यानी 800 रुपये मिलेंगे x को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B अलोन कैन डू इट 12 दिनों में। कि A अगर अकेले काम को करता है तो 8 दिन लगाता है, और B जब करता है तो 12 दिन लगाता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। उन दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, और जो काम बच गया था वो आया और किसने कर दिया, वो काम C ने कर दिया आगे के 4 दिनों में। ठीक है। दे आर पेड 7200 रुपये फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंटायर वर्क। तो तीनों को कितना पैसा मिला ये पूछ रहा है हमसे। 7200 रुपये दिया है इंटायर वर्क का, ये चीज़ हमने यहाँ साइड में लिख ली। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ए और बी जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे ना, तो इन्होंने 4 दिन काम किया, और सी जब आया बाद में तो वो भी 4 दिन काम करता है। तो यानी ए ने, बी ने और सी ने सब ने 4-4 दिन ही काम किया है, दिनों की संख्या बराबर है। तो इस केस में हम अगर इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं ए का, बी का और सी का, तो उसी अनुपात में हम इनके पैसे को भी बांट देंगे, तो हमें ए का, बी का और सी का वेज निकल जाएगा। लेकिन अगर यही दिन अलग होता कि ए 4 दिन कर रहा है, बी 3 दिन कर रहा है, सी 5 दिन कर रहा है, उस केस में फिर हमें कितना यूनिट काम कर रहा है ए बी सी ये इंडिविजुअली निकालना पड़ता। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों की, और हम तीनों का वेज भी निकाल लेंगे आसानी से। तो ए और बी, पहले तो ए जब अकेले काम करता है तो 8 दिनों में कर लेता है, और बी जब अकेले करता है तो वो उसको करने में 12 दिन लगते हैं। हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, ये हमारा टोटल वर्क होगा। और जब 8 से 24 को डिवाइड किया तो ये आया 3 और ये हुआ 2, तो ये हमारी निकल गई ए और बी की इफिशियंसीज। अब क्या बोल रहा है कि पहले तो ए और बी ने 4 दिन तक लगातार काम किया, ठीक है। तो ए और बी की इफिशियंसी 3 और 2 है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो जब ये लोग 4 दिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब है 5 चौके 20 काम कर चुके होंगे ये लोग। काम बचेगा कितना, टोटल काम था 24, उसमें से 20 काम हो गया तो 4 काम बच गया, ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 4 days। कि जो बचा हुआ काम है ना, ये 4 काम ये सी ने किया कितने दिनों में, 4 दिनों में। यानी सी की इफिशियंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सी की इफिशियंसी कैसे होगी, निकलेगी टोटल वर्क जो भी सी ने किया है डिवाइडेड बाय सी ने जितना टाइम लिया है। तो 4 काम कर रहा है सी 4 दिनों में, यानी 1 दिन में 1 काम करेगा, यानी सी की इफिशियंसी 1 निकलेगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ए की, बी की और सी की इफिशियंसी मिल गई है, और हमें निकालना है कि कितने कितने पैसे मिलेंगे ए, बी और सी तीनों को। टोटल पैसा था 7200 रुपये, 7200 रुपये टोटल अमाउंट है। ए, बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो जो है वो है 3:2:1। तो जब ए का शेयर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7200 को डिवाइड कर देंगे इन तीनों के सम से, जो कि है 3 2 5 1 6, और ए का निकालना है तो ए की इफिशियंसी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी का निकालना होगा तो सेम 7200 डिवाइडेड बाई 6, बी की इफिशियंसी 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से जब सी का निकालेंगे तो 7200 डिवाइडेड बाई 6, और सी की इफिशियंसी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे 6 से 72 को काटेंगे तो 12 बार में, तो ये 1200 इंटू 3 3600, यह आएगा 1200 इंटू 2 2400, और ये आएगा 1200 इंटू 1 1200। तो 3600, 2400 और 1200 ये हो जाएगा हमारा टोटल वेजेस तीनों का इंडिविजुअल।
यहां पर हम देख रहे थे कि ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया और सी ने भी 4 दिन काम किया, है ना। इसीलिए हमने जो पैसे हैं उनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक काम है जिसमें Z1, Z2, Z3 8, 10 और 15 दिन काम करते हैं। उनके डेली वेज का रेशियो दिया हुआ है 3:4:4। तो हमें बताना है कि जब टोटल पैसे इतने मिल रहे हैं उस काम के 4,960 रुपये, तो Z2 और Z3 को मिलाकर कितने पैसे मिले होंगे। सिंपल सा सवाल है। वेजेस का रेशियो कितना है 3:4:4। Z1 ने कितने दिन काम किया 8 दिन, Z2 ने 10 दिन और Z3 ने 15 दिन। रेशियो का क्या मतलब हुआ, Z1 को एक दिन में 3 रुपए मिल रहे होंगे, Z2 को एक दिन में 4 रुपए और Z3 को भी एक दिन में 4 रुपए मिल रहे होंगे। Z1 ने 8 दिन काम किया तो उसे टोटल कितना रुपए मिलेगा, 8 के 24 रुपए। उसी तरीके से Z2 ने 10 दिन काम किया तो इसे 40 रुपए और Z 15 दिन काम किया तो इसे 60 रुपए मिल रहे होंगे। तो अगर हम तीनों का पैसे को जोड़े हम तो ये कितना हो जाएगा 24 और 40 64 और 64 को 60 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। तो टोटल 124 रुपये मिलने चाहिए थे, पर 124 नहीं मिला है। क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें मिला है 4960। तो इसको हम 124 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है Z2 और Z3 का कंबाइन, मतलब Z2 का कितना है 40 और Z3 का है 60। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हमें 100 रेशियो का वैल्यू बताना है। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 124 का 4 गुना है ये, तो 4 बार में कट गया और एक जीरो था तो 40। 40 इंटू 100 किया तो ये आ गया 4000। तो Z2 और Z3 को मिलाकर 4000 रुपये मिले होंगे। बाकी के जो पैसे होंगे वो Z1 को मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ₹10,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 क्राफ्ट्समैन, 5 हेल्पर्स और 6 लेबरर्स, that each helper receives the amount twice as much a laborer receives and each craftsman receives the amount thrice as much as laborer receives. What is the amount received by the 3 craftsmen? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 क्राफ्ट्समैन है तो उसके लिए मैं 3C लिख रहा हूँ, 5 हेल्पर्स है तो 5H लिखा और 6 लेबरर है तो उसके लिए हमने 6L लिखा। ठीक है, यहाँ तक 10,000 रुपये है टोटल हमारे पास, उसको बांटना है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C, H और L ये 3 लोग हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ईच हेल्पर रिसीव्स, एक मजदूर को प्राप्त होने वाली राशि से दोगुनी, प्रत्येक सहायक को मजदूर से दोगुनी राशि प्राप्त हो रही है। ईच हेल्पर रिसीव्स द अमाउंट ट्वाइस एज मच एज अ लेबरर रिसीव्स। कि अगर लेबरर को 1 रुपये मिलता है ना तो हेल्पर को 2, उसका डबल यानी 2 रुपये मिलेगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, ईच क्राफ्टमैन रिसीव द अमाउंट थ्राइस एज मच एज लेबरर रिसीव। कि अगर लेबरर को 1 रुपये मिला है तो क्राफ्टमैन को 3 रुपये, उसके 3 गुना मिल रहा होगा। बस यही उसके इफिशियंसी का, यहीं पे हमने निकाल लिया कि उनको कितना कितना रुपया मिला होगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था रेशियो निकाल लिया। अब 3 क्राफ्टमैन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एक क्राफ्टमैन को जब 3 रुपये मिल रहे हैं तो 3 क्राफ्टमैन के लिए 9 रुपये मिले। यहाँ पर एक हेल्पर को 2 रुपये मिल रहा है तो 5 हेल्पर को 10 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर एक लेबरर को 1 रुपये मिल रहा है तो 6 लेबरर है तो 6 रुपये टोटल मिलेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 10 और 9 19 और 6 25 रुपये टोटल मिले होंगे। लेकिन मिले कितने हैं, 10,000 मिला है तो ये 25 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू निकल गया। और हमसे पूछा क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड बाई 3 क्राफ्ट्समैन। 3 क्राफ्ट्समैन को कितना यहाँ पे मिला, 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 9 का रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। 25 से इसको काटा तो 400 बार में और 9 चौके 3600 रुपये मिले होंगे लेबरर को, 3 क्राफ्ट्समैन को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ 18,720 इन 9 डेज। तो इस टाइप का सवाल आजकल एग्जाम में काफ़ी आने लगा है। क्या बोल रहा है कि 5 वुमेन और 9
लड़कियां, 9G लिख लेता हूँ, 9 गर्ल्स, ये जब काम करते हैं 9 दिनों तक काम करते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है 18,720 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हमें इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये लिखा कैसे, ये मैं एक बार समझाता हूँ। कि मान लेते हैं ना, माना कि जो वुमन है, एक वुमन को एक दिन काम करने के बदले, जब वो एक दिन काम करती है ना, तो उसको मान लेते हैं W रुपए मिलते हैं। और एक लड़की है, एक गर्ल है, अगर वो एक दिन काम करती है ना, तो हम मान लेंगे कि उसको G रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल वुमन कितनी है, 5 वुमन है। तो अगर एक वुमन को W रुपए मिल रहे हैं एक दिन में, तो 5 वुमन को एक दिन में 5 W मिलना चाहिए, है ना। उसी तरीके से एक लड़की को जब एक दिन में G रुपए मिल रहे हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 9 हैं, तो 9 लड़कियों को एक दिन में 9 G रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहां तक। अब आगे कि 5 वुमन जो है ये भी 9 दिन काम कर रही है, और 9 लड़कियां जो है ये भी 9 दिन काम कर रही है। अगर एक दिन में 5 वुमन को 5 W पैसा मिल रहा था, तो 9 दिन के निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से अगर एक लड़की को एक दिन में G रुपए मिले और 9 लड़की को एक दिन में 9G रुपीस मिल रहे थे, तो 9 दिन का निकालने के लिए इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ही क्या किया है मैंने, 9 को कॉमन निकाल लिया है और 5G प्लस 9G को जोड़ दिया है। तो जब यही जोड़ रहे हैं हम, तो हमारा टोटल वेज निकल जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग हमें उतना एग्जाम में लिखना तो नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है क्वेश्चन को। एक बार हम समझ गए तो बस उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है बस हमें। तो पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया, ये वाला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि 9 वुमन है और 16 लड़कियां हैं, तो 9 वुमन प्लस 16 गर्ल्स, ये काम कर रही है कितना, 14 दिन। तो जब 14 दिन काम कर रही हैं, उनको पैसा कितना मिल रहा है, 52,080 रुपये। सेम मेथड से इक्वेशन बनाया, बस हमें ये इक्वेशन ही लिखना है, इसके अलावा हम और ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, जितना कम से कम हो सके वो लिखेंगे हम लोग। बस एक अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्ड करनी थी, जो मैंने समझाया कि कैसे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना कैसे, इक्वेशन तो ऐसे ही लिख के बनाएंगे, पर इक्वेशन आखिर में बना कैसे, वो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाई। अब क्या करेंगे, इस 9 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 दूना 18 और ये जाएगा 08। ठीक है, 2080। तो इसको काट देते हैं, 14 से भी काट देखते हैं, करते पहले 2 से काट लेते हैं। 2 से काटा हमने 7 बार में, 2 से ये कटेगा 26, 040। अब 7 से काटते हैं, तो 7 तियाँ 21, 5 बचा, 7 7 49, 2, हाँ 7 से भी कट जा रहा है इतनी बार में, तो काट दिया हमने। ठीक है, अब हमें W और G का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मच विल 12 वुमन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर लर्न इन 13 डेज। क्या मतलब हुआ इसका कि 12 वुमन यानी 12W, 7 गर्ल्स यानी 7G, ये जब 13 दिन काम कर रहे हैं तो इन्हें कितना पैसा मिलेगा ये निकालना है। तो ये हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें W और G का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये 2 इक्वेशन बना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम W और G का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार मैं दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूं। यहां प्लस है, वैसे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है W और G और 2 इक्वेशंस है। जितने वेरिएबल्स हो और जितने इक्वेशंस दिए हो, तो हमें उन वेरिएबल्स का ना यूनिक सोल्यूशन मिलता है, मतलब एक ही कोई सोल्यूशन होगा। तो इसीलिए हम वैल्यू पुटिंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता है जब इस तरीके का हो, तो हमें सिंपली इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जब इस तरीके का 2 इक्वेशन होते हैं, 2 वेरिएबल्स निकालना होता है, तो इनको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इस तरीके के और भी कई सारे मेथड्स हैं। जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक मेथड कोई सिंपल बताता हूँ। हम क्या करेंगे, किसी एक को हम सिमिलर बना लेंगे, या तो W को बना लेते हैं या G को बना लेते हैं। तो हम W को बनाते हैं सिमिलर। कैसे, यहाँ पे 5W है और यहाँ पे 9W है, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सिमिलर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 5W को 9 से मल्टीप्लाई करें और 9W को 5 से, तो 5W जो है ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पर 45W, और 9W को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो भी हो जाएगा 45W। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को करेंगे, सारे को करना पड़ेगा, जितने भी इक्वेशन में है उसको 9 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 से करूँगा तो 9 5 45, 9G है इसको भी 9 से करना पड़ेगा तो 81G, और यहाँ भी जब 9 से करेंगे हम लोग तो ये आएगा 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 72 और ये 9 दूना 18, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45W प्लस 16 5 80G, और 5 से करेंगे तो 0 10 7 5 35 6 36 7 में लगा 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस 45W और माइनस 45W कैंसिल आउट हो गया। 81G में से 80G माइनस करेंगे तो सिर्फ G बचेगा, और यहाँ पे 18,720 में से 18,600 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। तो हमें G की वैल्यू मिल गई। अब G का वैल्यू जो है हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें W की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, इसमें G की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये है 5W, G की जगह यहाँ लिख दिया हमने 120, ये बराबर है 2080 के। तो 9 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 9 108 हो जाएगा, मतलब 1080 हो जाएगा, और ये जब RHS में आएगा तो माइनस में चला गया, तो 2080 से 1080 माइनस किया तो ये निकलेगा 1000, और यहाँ पे 5W है, W 5 से काट देते हैं इसको 200 बार में, तो W का वैल्यू निकल गया 200। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम W की जगह 200 रख देते हैं, और G की जगह कितना निकाला है हमने 120, तो यहाँ 120 रख देते हैं, और 13 दिन काम कर रहे हैं तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 12 इंटू 200 करेंगे तो 2400 हो गया, और 7 इंटू 120 किया तो 12 7 84 840 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग 40 और ये 32, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 चौके 52, हाथ में लगा 5, 13 दूना 26 और 5 31, हाथ में बचा 3, 13 3 39 और 3 42, तो 42,120 रुपये आंसर आ रहा है हमारा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लग रहा है लेंदी है, तो मैं इसमें कम से कम लिखूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। करना बिल्कुल सेम मेथड से है जैसे पिछले वाला सवाल किया। आप इसको खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और आंसर कमेंट करें कि कितना आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 वुमन और 7 मेन ये 7 दिन काम करते हैं, तो उनको 11,480 रुपये मिलते हैं। वहीं पर 10 वुमन है और 17 मेन है, ये जब काम करते हैं तो 9 दिनों काम करते हैं तो उनको 36,360 रुपये मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं 7 से इसको काट देता हूँ। 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक 42, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 1640। 9 से काटा हमने, 9 चौके 36, 0 4 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, W को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है। इसका मतलब मैं इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये भी 20 हो गया, 4 5 20 और ये भी 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। तो पहले वाले को जब मैंने 5 से किया तो अच्छा एक चीज़ है, अच्छा मैं एक बार लिख के बताता हूँ कि पहले मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 20W 7 5 35 M बराबर 0 0 16 5 80 2 82। ठीक है, जब इसको 2 से किया तो 20W 17 दूना 34 M बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 80 80। ठीक है, इतना लिखा हमने। फिर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 में से 34 गया, सिर्फ M बचेगा, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 200 में से 120 बच गया। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है,
ये चीज तो हम समझ गए कि जब हम इन दोनों को इक्वल कर लिए हैं मल्टीप्लाई करके वेरिएबल से, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्यों लिखे भाई 20 और 20? हम डायरेक्टली मन में सोचेंगे कि 7 × 35 एम आ रहा है और 17 × 34 एम आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो एक ही एम बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट 120 आंसर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ही करना है एग्जाम में। अभी मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, अदरवाइज इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब m निकल गया तो हम w के कहीं से भी निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में ही करता हूँ, तो ये 4w है प्लस 7m है, तो 1284 होता है, मतलब 840 आ गया, इक्वल टू है 1640। तो इसमें से 840 माइनस कर देते हैं, बचेगा कितना 800, और 4w इसके बराबर है, 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 से कट जाएगा 200 बार में, तो w की भी वैल्यू आ गई 200। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे आगे कि 11 वुमेन है और 9 आदमी है, 13 दिन काम किए हैं, तो कितना कमाएंगे। 11 वुमेन 9 आदमी, तो हम लिख लेते हैं 11 वुमेन 9 आदमी कितना दिन काम किया, 13 दिन। तो W का जो वैल्यू निकाला है 200 निकाला है, M का वैल्यू 120 निकाला है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 11 दूना 22, तो ये 2200 हो गया, और 12 नवा 108, तो ये 1080 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 3280 आ रहा है, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 13 8 104, हाथ में लगा 10, 13 दूना 26, 10 36, हाथ में लगा 3, 13 3 39 और 3 42, तो ये आ रहा है 42,640, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क और वेजेस का जो चैप्टर है उसको यही कंक्लूड करते हैं। इसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, टाइम एंड वर्क हमने सीख लिया है कैसे करते हैं, उसी का यूज करके हम लोग इजीली किसी का भी वेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये कहीं पे भी डाउट आया हो तो उसको कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई और क्वेश्चन है जो छूट गया हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चैप्टर का, आपको कोई क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करें, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न भी पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है। पाइप और सिस्टर्न का मतलब होता है पानी रखने वाली टंकी जिसमें पानी को स्टोर करते हैं, तो उस पर बेस्ड है। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस उसके जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस में करेंगे। बेसिक्स बिल्कुल सेम है, तो पीछे के वीडियोस को देखें और सवाल प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।